उत्पत्ति 28 उसकी 6 से 9 आयत, उत्पत्ति 38 उसकी 1 से 11 आयत, मत्ती 1 उसकी 1 से 3 आयत। जब पहली बार मुझे बाइबल मिली थी तो मत्ती 1 से लेके बोला गया था इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मत्ती 1 से लेके 17 आयत तक जहां पर यीशु मसीह की वंशावली लिखी है, कहा था यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 से 17 तक वंशावलियां लिखी हैं, 18 आयत से पढ़ा करो। लेकिन जैसे जैसे मसीह में मैं बड़ा हुआ मुझे समझ आई कि बाइबल का एक एक बिंदु, सेमी कॉलन, एक एक फुल स्टॉप, उसका बड़ा महत्व था बाइबल में। जहां पे पौलुस ने लिखा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, उसके आगे फुल स्टॉप नहीं लगा, सेमी कॉलन लगा, जिसका मतलब यह है कि अभी उसने अपना वचन पूरा नहीं किया। उसके आगे वो कहता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, दाखरस से मतवाले ना बनो। फिर आगे समझाता है कि आपस में भजन गाओ, यानी अपने आप से बात करो, अपने आप से वचन में से बात करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। और उसने पवित्र आत्मा से कैसे बढ़ना है, पवित्र आत्मा में यह भी बताया है। कैसे मालूम होता है? जस्ट एक सेमी कॉलन से। जो लोग बोलते हैं कि बाइबल में जी बहुत सारी शोध की गई, बाइबल कौन सा ओरिजिनल है, इसमें बड़ी हजारों बार शोध की गई, यह सरासर झूठ है। बाइबल में एक बिंदु की भी शोध नहीं की जा सकती। उसका कारण यह है कि बाइबल इब्रानी भाषा में छपी और यूनानी भाषा में छपी। इब्रानी भाषा में अगर मैं प्यार बोलूंगा तो प्यार भी कई शब्द में आता है। यूनानी भाषा में अगर प्यार बोलूंगा तो फिलियो भी प्यार है, अगापे भी प्यार है, एक और शब्द है जो प्यार के लिए यूज होता है। लेकिन जब हिंदी में वो पढ़ा जाता है तो हिंदी में सिर्फ प्यार। तो उसकी वजह से जब ट्रांसलेशन बाइबल की हुई इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा से, तो ये भाषाएं बहुत बड़ी थी और जिन भाषाओं में ट्रांसलेशन हुई वो इसके मुकाबले इतनी बड़ी नहीं थी। तो जब जो भी उनको अच्छा लगा, जो सा वचन, वो वचन लिख के उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया। तो जब फ्यूचर में और अच्छे शब्द उसके बदले मिलते थे, जैसे हिंदी में प्यार लिख दिया, लेकिन बाइबल में ओरिजिनल भाषा में फिलियो लिखा था या अगापे लिखा था। अगापे का मतलब होता है अनकंडीशनल प्यार, फिलियो का मतलब होता है भाइयों वाला प्यार, लेकिन हिंदी में अकेला फिलियो लिख दिया। तो ऐसे सब भाषाओं में जब ऐसे वचन लिखे गए और जब उन भाषाओं में बाद में कोई बेहतर विकल्प मिलता था तो वो एडिट करके उसको उस जगह पे लगाते थे। तो लोगों ने बोल दिया बाइबल शोध की गई। ओरिजिनल बाइबल कभी शोध नहीं की गई, ओरिजिनल बाइबल को कभी एडिट नहीं किया गया, ओरिजिनल बाइबल में कभी एक बिंदु बढ़ाया या घटाया नहीं गया। जो इब्रानी और यूनानी भाषा में लिखी गई वो एक्यूरेट है, क्योंकि वो खुदा का वचन है, इंसान का नहीं। आमीन। और वो आज भी काम करती है। हालेलुया। जब मैं बार बार बाइबल को पढ़ता रहता हूं, शुरू से लेके एंड तक, शुरू से लेके एंड तक। मत्ती को जब मैंने पढ़ा तो लिखा अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तमार से फिरिस और जोहरे उत्पन्न हुआ। मुझे एक बात याद थी कि जो यहूदा के बेटे थे वो फिरिस और जोहरे नहीं थे, जो पहले उसके बच्चे हुए। लेकिन यहां वंशावली में वो ऐड क्यों नहीं किए गए? जब मैंने बाइबल खोली ध्यान से, फिर मैं पीछे गया उत्पत्ति की तरफ। जब उत्पत्ति में मैं पीछे गया तो मुझे इसकी हिस्ट्री पढ़नी थी कि याकूब जो यहूदा था, याकूब का बेटा था, चौथा बेटा था याकूब का, तो उसको वंशावली में लिया गया। लेकिन जो उसके पहले बेटे थे वो बेटे वहां नहीं लिखे गए। ये कोई और बेटे थे जो वहां लिखे गए, जो बाद में हुए थे। जब मैंने वहां पढ़ा तो 38 उत्पत्ति 1 और 1 से 11 आयत में लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अद्दुलाम वासी पुरुष के पास डेरा किया। कहां से चला गया? अपने घर से, अपने भाइयों से चला गया। अपने भाइयों से क्यों चला गया? क्योंकि सब भाइयों ने मिलकर यूसुफ को बेच दिया था। जब आप एक कुकर्म करते हैं उसकी सजा फिर आपके परिवार, आपकी लाइफ के ऊपर आती है। तब आपको फील नहीं होता, तब एकदम से कुछ नहीं होता, लेकिन तब पाप करने के बाद ऐसा माहौल,
ऐसी सिचुएशन और ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं कि आप खुद ब खुद डिस्ट्रक्शन की ओर, उजाड़ की ओर आप खुद चले जाते हैं। यहां पर वो चला गया, घर को छोड़ दिया उसने, भाइयों की संगति छोड़ दी और वो चला गया। लिखा हो यहूदा ने शुवा नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा, एक कनानी औरत देखा, लड़की को देखा, नाम शुवा था। विवाह करके उसके पास गया, गर्भवती हुई, उसके पुत्र पैदा हुआ। यहूदा ने उसका नाम एर रखा। जो वंशावली में वो है वो एर नहीं है। लिखा वो फिर गर्भवती हुई, उसके एक बेटा और हुआ, उसका नाम ओनान रखा। फिर उसके एक और बेटा हुआ, उसका नाम शेला रखा। और जिस समय उसका जन्म हुआ था तब यहूदा कजीब में रहता था। यहूदा ने तमार नाम की एक स्त्री से अपने बड़े बेटे एर का विवाह कर दिया, परंतु यहूदा का वो जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार दिया। तब यहूदा ने ओनान से यानी छोटे बेटे से कहा कि जा अपनी भौजाई के पास और उससे शादी कर और संतान उत्पन्न कर, ताकि तेरे भाई का वंश चले। ओनान जानता था संतान मेरी ना ठहरेगी बल्कि भाई की ठहरेगी। जब वो उसके पास गया तो भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, कहीं ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम का वंश चले और उसका नाम ना चले। ये जो उसने किया, यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार दिया। तब यहूदा ने इस डर के मारे कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों के सामने शेला भी मरे, अपनी बहू तमार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना ना हो जाए तब तक अपने पिता अपने पेके के घर में चली जा, विधवा बन के बैठी रहे। और तमार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। यहूदा परमेश्वर की संतान था, परमेश्वर का चुना हुआ जन था। परमेश्वर को मालूम था कि जो जीसस क्राइस्ट का वंश होगा, जो दाऊद का गोत्र होगा, वो यहूदा गोत्र होगा। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि इसकी गूंज लेट आ रही है मेरे को, इसलिए कहा जो बोला जाए उसे सुना करो, अपनी मर्जी मत किया करो। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। अब बड़ी समझने वाली चीज यह है कि परमेश्वर ने यहूदा के बेटों को क्यों मारा, और इससे भी बड़ी समझने वाली चीज यह है कि एक धर्मी जन जिसकी वंशावली में अब्राहम है, इजहाक है, याकूब है, जिसके दादे परदादे सुपर नेचुरल जबरदस्त इंसान हैं, जबरदस्त विश्वासी हैं, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके बेटे जो हैं वो मर रहे हैं लगातार? अब ध्यान से समझना क्यों हुआ ऐसा। उत्पत्ति 28 उसकी 6 से 9 आयत में लिखा है। यह तब की बात है जब इजहाक अपने दोनों बच्चों से अलग हो रहा था। उसका जो बेटा याकूब भाग रहा था। एसाव का आशीर्वाद याकूब को मिल चुका था। एसाव ये सब देखकर 38 याकूब उत्पत्ति 28 उसकी 8 आयत, एसाव ये देखकर ये सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इजहाक को बुरी लगती हैं, अब्राहम के पुत्र इश्माइल के पास गया और इश्माइल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। अब बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। यहूदा का बाप था याकूब और दादा कौन था? इजहाक। समझ आ रही सबको? हाथ हिलाओ। यहूदा का बाप कौन था? पिताजी कौन थे? याकूब। याकूब के पिताजी कौन थे? इजहाक। इजहाक के पिताजी कौन थे? अब्राहम। तो यहां पर क्या होता है, जब इजहाक का आशीर्वाद एसाव को नहीं मिला, याकूब को मिल गया था, आपको स्टोरी याद होगी, तो याकूब को अपने घर से भागना पड़ा था, क्योंकि एसाव जो था वो शारीरिक इंसान था। और वचन क्या कहता है? ये हिलना जुलना बंद करो, जितने नए लौंडे हैं ना, ये सब तुमको ड्यूटी फिनिश करो इन लोगों की। ये कंपनी बैग नहीं है तुम्हारा, ओके? दोबारा अगर तुम मैंने घूमते देख लिया, ड्यूटी कैंसिल कर दूंगा अभी तुम्हारी।
अब ध्यान से मेरी बात समझना, जितना सीरियस वचन होगा इसको हटाओ यहां से, प्लीज चला जाओ, हट जाओ वहां से, कैमरा छोड़ जाइए यहीं पे, भाग जा, चल भाग जा, चला जा जल्दी से, चल। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द यीशु इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। हेलो 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 आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज़ तक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि आज बहुत से ऐसे प्रभु के दास ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो कि हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, वो लोग हमें बहुत ही अच्छे से बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या कहा गया था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए क्या संदेश भेजा गया है, वो हमें एक मार्गदर्शन के थ्रू हमें बताते हैं। और उसी प्रकार हमें अपने जीवन में काम भी करना चाहिए। और आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज एक सच्चे मसीही का एक दर्जा जो पा लिए हैं और एक सच्चे मसीही के रूप में अपने जीवन को व्यतीत भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आज भी एक मसीह विश्वासी होकर भी आज विश्वास में कमज़ोर हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे वचन बताने वाला हूं जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जो भी प्रभु के मार्गदर्शन के द्वारा हमें बताया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। परंतु स्वर्गदूतों ने कहा है कि मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देता हूँ और खुशी का समाचार देता हूँ, और जो समस्त लोगों के लिए होगा। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम मत डरो और मत घबराओ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सी बड़ी